आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 21, 22, 23, 24, अंक 3, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए वैदेशिक मामलों से संबद्ध विषयों को लेना चाहूँगी। इनमें से बहुतों पर इस सदन में पहले भी विचार हो चुका है। मुझे आशा है कि सदन मुझे क्षमा करेगा, लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि वैदेशिक मामलों पर कुछ सदस्यों की मानसिकता में कहीं कोई अटकाव सा आ गया है। अटकाव योजना में नहीं आया है, बल्कि कुछ लोगों के चिंतन में आया है, जबकि दुनिया तो बड़े परिवर्तनों से होकर गुजर रही है और कहीं की कहीं पहुंच रही है। अनेक देशों की सरकारों ने अपनी धारणाओं और अभिव्यक्तियों में अतीत के अनमनीय दृष्टिकोण को साफ तौर पर त्याग दिया है। लेकिन मैंने अपने भाषण से पहले यहाँ कुछ देर रहकर पाया कि हमारे कुछ सदस्य स्पष्टतः ऐसा नहीं कर सके हैं। पैरा, स्वयं हमारा यह प्रयास रहा है कि दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ आगे बढ़ा जाए और अगर संभव हो तो उनका पूर्वानुमान लगाते हुए चला जाए, जिससे हमारे राष्ट्रीय हित सभी समय सुरक्षित रहे। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि किसी भी देश की नीतियां चाहे कितनी ही सही या गलत क्यों न हो, यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह प्रत्याशित परिणाम हमेशा प्राप्त कर ही लेगा। हमें धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास में लगे रहना होगा और जिसे हम सही समझें, नैतिक समझें, उसे अस्थायी असफलता के कारण छोड़ नहीं देना चाहिए। पैरा, हम अपनी मित्रता को मजबूत बनाते रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ सदस्यों का विचार है कि अपने पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में गिरावट आई है। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान और नेपाल के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और हमने इन देशों के प्रति विशेष ध्यान दिया है। हम इन देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हार्दिक प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी कुछ मतभेद या मामूली सी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन्हें सद्भाव के साथ, समझदारी से और मैत्री के वातावरण में हमेशा ही सुलझा लिया जाएगा। जहाँ तक हमारे दो अन्य पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन का सवाल है, कोई नाटकीय गतिविधियाँ नहीं हुई है। सदन को मालूम है कि मेरा विचार तो यह है कि हमें लगातार पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिश करते रहना चाहिए। पैरा, अध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करती हूँ कि संघर्ष और टकराव का रुख छोड़ देना जितना हमारे हित में है, उतना ही उनके हित में भी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन अभी भी भारत की वास्तविकताओं को विकृत दर्पण के माध्यम से देखता है। पैरा, एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने उन उपायों की रूपरेखा नहीं प्रस्तुत की जो इस संबंध में हम करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सदन यह महसूस करेगा कि ऐसे मामलों के बारे में आप पहले से ही कोई रूपरेखा नहीं बना सकते।
जैसा कि मैंने कहा, सारी दुनिया बदल गई है और बदल रही है, और मैं सोचती हूँ कि हम इन परिवर्तनों के साथ चल रहे हैं और ऐसी परिवर्तनशील नाजुक परिस्थिति में अधिक कुछ न कहना ही शायद अच्छा होगा। पैरा। कुछ माननीय सदस्यों के विचार क्रोध और कुंठा के कारण धुंधले हो गए हैं। कुछ ने तो यह कहा है कि हमारी राजनीतिक स्वाधीनता को खतरे में डाला जा रहा है। विभिन्न दलों द्वारा एक दूसरे से अलग तर्क दिए गए हैं। अब बुनियादी तौर पर राजनीतिक स्वाधीनता को केवल एक ही चीज से खतरा हो सकता है, और वह यह कि जनता कमज़ोर पड़ जाए, चाहे ऐसा सांप्रदायिकता के कारण हो या आपसी विश्वास की कमी के, अथवा इसलिए कि एक दल सोचने लगे कि सभी तरह का समाधान उसी के पास है और जनता से परामर्श करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए समान रूप से खतरा पैदा करने वाली है। सरकार को पूरा एहसास है कि कुछ अल्पसंख्यक जातियों को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, और वह जो कुछ भी संभव है सहायता दे रही है। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे शुद्ध रूप से प्रशासनिक माना जाए या जिसे कानून बनाकर हल किया जा सके। इसको हल करने के लिए हमें बहुत सजग रूप में तथा बड़े दृढ़ निश्चय के साथ उपयुक्त सामाजिक परिवेश बनाना होगा। विराम। यह निर्णय माननीय सदस्यों को करना है कि ऐसा वातावरण बनाने में देश के सभी राजनीतिक दल मदद कर रहे हैं या नहीं। स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष का उद्देश्य विरोध करना है। मैंने महोदय व्यक्तिगत तौर पर विरोध का सदा ही स्वागत किया है, क्योंकि जब जीवन अविरोध व्यतीत होने लगता है तो व्यक्ति में ढीलापन आ जाता है। विराम। पैरा। सभापति महोदय, अविश्वास प्रस्ताव अब रोज रोज प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः अब इनसे मुझे कोई चिंता नहीं होती। यदि चिंता होती है तो इस बात से कि बार बार और असफल प्रयोग से इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। पूर्ण सत्ता हमारी पार्टी के हाथों में रहने के बाद अब अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं। ये सरकारें विभिन्न पार्टियों अथवा संयुक्त विधायक दलों द्वारा बनाई गई हैं। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम सत्ता से चिपके रहना नहीं चाहते, कि हम गैर लोकतंत्रीय तरीकों से काम नहीं करना चाहते। यह तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कार्यान्वित होने दिया। मैं कार्यान्वित होने दिया का इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि दूसरे देशों में ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने संविधान के रहते अन्य तरीके अपनाए, जिन्होंने हमारी तरह काम नहीं किया। यह संसार के अनेक देशों में हुआ है। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अच्छा भी नहीं है, और हमें पूरी शक्ति के
साथ संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। विराम। पैरा। देश की बदली हुई स्थिति हमारे सामने है, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हम यह सोचते हैं कि चुनाव के कारण अचानक परिवर्तन हो गया। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। यह परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा था, केवल प्रत्येक आम चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि चुनावों के बीच की अवधि में भी यह परिवर्तन हुआ। हम लोगों में होता हुआ परिवर्तन देख रहे हैं और हम यह कहते रहे हैं कि ऐसा लोकतंत्र में होता ही है और इसी प्रकार हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। विराम। हमने इस परिवर्तन को बढ़ावा भी दिया और आज हमारे सामने एक बिल्कुल नई स्थिति है। पैरा। मैंने कुछ राज्यों के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के समक्ष सहयोग और मित्रता का हाथ बढ़ाया है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने भी यही भावना प्रदर्शित की और मुझे आश्वासन दिया कि हम सहयोग की भावना से काम कर सकते हैं। आज की स्थिति कोई सरल स्थिति नहीं है, क्योंकि केवल आर्थिक स्थिति और खाद्य स्थिति ही कठिन नहीं है, बल्कि एक जटिल राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन हम इन कठिनाइयों को दूर करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। विपक्ष के सदस्यों का किसी एक उदाहरण को लेकर जहां अच्छा काम नहीं हुआ, बातें कहना अनुचित है। पैरा। सभापति महोदय, कुछ परिस्थितियों के कारण यह नहीं हो सका। विपक्ष के सदस्यों ने अपने भाषण में संभवतः यह कहने की कोशिश की, हम राजस्थान में सदा सर्वदा के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, अथवा विपक्ष का बहुमत होते हुए भी उसे सत्तारूढ़ होने से रोकना चाहते हैं। बात यह नहीं है, गृह मंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है। एक बात और, इस सदन में अनेक प्रकार के एकाधिकारों की बात कही गई है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पर अपना एकाधिकार नहीं चाहती और न ही यह समझती है कि बुद्धिमत्ता पर उसका एकाधिकार है। वस्तुतः हम हर प्रकार के एकाधिकार, सामंती एकाधिकार, आर्थिक एकाधिकार, व्यक्तिगत अथवा किसी परिवार के एकाधिकार के विरोधी है। राजस्थान में जो कुछ हुआ है उससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की बातें हुई। पैरा। आज 6 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल है और इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस पराजित नहीं हुई। विधानसभाओं के लिए जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उतनी बड़ी संख्या में किसी भी एक पार्टी के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए। संसार में कहीं भी इसे पराजय नहीं कहा जा सकता। इसे संभवतः इस कारण से आप पराजय कहते हैं क्योंकि आप इसकी तुलना पहले की सदस्य संख्या से करते हैं। वास्तव में आप इसे वोटों में कमी कह सकते हैं, लेकिन इसे हार कभी नहीं कहा जा सकता। विराम। जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, वहां हम जिम्मेदार और अनुशासित विपक्ष के रूप में काम करना चाहते हैं और हम राज्य के हित को ही ध्यान में रखकर काम करेंगे।
वस्तुतः राजस्थान में भी जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं इस समय इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहती। विराम। मैं चाहती हूँ कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी शांति स्थापित हो ताकि अन्य राज्यों की तरह वहाँ भी उत्तरदायी सरकार बनाई जा सके और जिस किसी दल अथवा पार्टी का बहुमत होगा उसे यह जिम्मेदारी निभाने का निमंत्रण दिया जाएगा। अब हमारे सामने मिलकर काम करने का प्रश्न है। विराम। पहले सदा हमारी ही सरकार बनती थी और आप में से अधिकांश लोग विपक्ष में रहते थे। अब विभिन्न स्थानों पर हमारी सरकारें हैं और हम विपक्ष में भी हैं। पूर्णविराम।